यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इफ़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, यानी कि इस रिएक्शन के लिए जहाँ पर क्या है N2 गैस है, वो ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके क्या बना रही है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस के 2 मोल बना रही है, जिसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है क्या है, K है। अभी पूछा जा रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन गैस के क्या है, यहाँ पे हाफ मोल है, आधा मोल है, ये ऑक्सीजन गैस के आधे मोल से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का, है ना, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस का 1 मोल बना रहा है। ये जो दूसरी रिएक्शन है इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा डी, है ना, K की पावर हाफ। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी जो है फर्स्ट रिएक्शन क्या है, जो है N2 गैस, है ना, ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के 2 मोल बना रही है, और जिसका क्या दे रखा है, गिवन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है। और दूसरी रिएक्शन हमें क्या गिवन है कि नाइट्रोजन गैस का आधा मोल, है ना, ऑक्सीजन गैस के आधे मोल से रिएक्ट करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस का 1 मोल बना रहा है, जिसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जा रहा है। तो मान लो यहाँ पर इस सेकंड रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K डैश है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू, हम जानते हैं प्रोडक्ट क्या चला जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है ना, और इसका एक्टिव मास और इसकी जो है नंबर ऑफ मोल्स क्या चले जाते हैं, पावर में चले जाते हैं। और यहाँ पर जो है रिएक्टेंट कहाँ, नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है, और जो है प्लस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एक्टिव मास, है ना, इसका मोल भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट रिएक्शन पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी जो दूसरी रिएक्शन है उस पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर K डैश इज इक्वल टू, हमारा प्रोडक्ट कहाँ चले जाता है, ऊपर चले जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन में, इसका 1 मोल है, और नीचे जो है तो ये क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स पावर में चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा इसका पावर हाफ, प्लस जो है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर O2 का एक्टिव मास और इसकी पावर भी जो है हाफ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोनों रिएक्शंस पर लॉ ऑफ मास एक्शन गुलबर्ग वागे का अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर हमें K डैश की वैल्यू पूछी जा रही है, किसके कंपैरिजन में, K के कंपैरिजन में। तो हमें क्या करना होगा, K को किसके इक्वल बनाना होगा, K डैश के इक्वल बनाना होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रिएक्शन फर्स्ट क्या है, रिएक्शन सेकंड की 2 गुनी है ना, डबल है। और या अगर हम देखें तो रिएक्शन सेकंड क्या है, रिएक्शन फर्स्ट की हाफ है, ठीक है। तो रिएक्शन फर्स्ट को रिएक्शन सेकंड के इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो है रिएक्शन फर्स्ट को भी क्या करना पड़ेगा, हमें हाफ करना होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसका अंडर रूट करना होगा। अंडर रूट करने से क्या होगा, जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के 2 मोल है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 1 मोल हाफ मोल हो जाएगा, ऑक्सीजन का 1 मोल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और किसके इक्वल हो जाएगी, K डैश के इक्वल हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस K की वैल्यू का अंडर रूट किया, तो इसके इक्वल क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके इक्वल है। तो हमें क्या करना होगा, इसके इक्वल होने के लिए K का भी अंडर रूट करना होगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, इसकी ही वैल्यू है। तो हमने क्या करा, K का अंडर रूट कर दिया, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं ये वैल्यू क्या हो गई, इस वैल्यू के इक्वल हो गई, है ना। अंडर रूट करने से क्या हो गया, ये रिएक्शन पूरी हाफ हो गई, और किसके इक्वल हो गई, K डैश, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल ये वैल्यू हो गई। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये वैल्यू क्या हो गई, इस वैल्यू के इक्वल हो गई, ठीक है ना। तो हम इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, और ये वैल्यू क्या है, अंडर रूट K के इक्वल है। तो इसका मतलब हम इस वैल्यू की जगह अंडर रूट K को रख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इसके इक्वल है। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में,
इसकी जगह हम क्या रख देंगे, अंडर रूट के रख देंगे। और हम जानते हैं अंडर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ, यानी के की पावर 1/2 है ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी के डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की पावर हाफ। यही हमारा आंसर डी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।